Hello everyone, my name is Muhammad Wasiuddin and you are watching Wasi Classes on YouTube channel। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो मिस ना होने पाए और उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने नाउन और उसके टाइप्स को जाना, साथ ही साथ नाउन के जेंडर और नंबर को भी जाना। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि जेरंड किसे कहते हैं और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस कहा, असलम किताब पढ़ रहा है। असलम इज़ रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में असलम सब्जेक्ट है और वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से मैंने एक और सेंटेंस कहा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और ही प्रोनाउन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हमारा वर्ब होता है। ऐसे केस में हमें वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस कहा, पढ़ना अच्छी आदत है। तो इस सेंटेंस में पढ़ना सब्जेक्ट है और वो एक वर्ब है, और वर्ब सब्जेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए हमें उसे नाउन में कन्वर्ट करना होगा। तो वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि वर्ब के बाद आईएनजी ज्वाइन करके हम उसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं और उसे जेरंड कहते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि वर्ब के पहले टू लगा करके एज अ नाउन यूज़ करते हैं और उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो मेरा सेंटेंस है, पढ़ना अच्छी आदत है। मैंने लिखा रीड। अब ये एक वर्ब है। अब हमें इसे नाउन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम दो तरीक़ा से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि वर्ब के बाद हमने आईएनजी लगा दिया, अब ये हो गया रीडिंग। और दूसरा तरीका यह है कि हमने लिखा टू और उसके बाद में लिख दिया वर्ब यानी रीड। अब ये हो गया टू रीड। रीडिंग ये भी नाउन है, टू रीड ये भी नाउन है, दोनों का मतलब होता है पढ़ना। अब हमारा सेंटेंस है, पढ़ना अच्छी आदत है। तो रीडिंग या फिर टू रीड इज अ गुड हैबिट। रीडिंग या फिर टू रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना अच्छी आदत है। इसी तरह से मैंने एक और सेंटेंस कहा, दौड़ना अच्छा एक्सरसाइज है। तो हम इसे बनाएंगे रनिंग, या फिर हम इसे लिखेंगे टू रन। रनिंग या फिर टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग या फिर टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज, दौड़ना अच्छा एक्सरसाइज है। तो जिस वर्ड के अंत में ना आए, जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, उठना, बैठना, जागना, सोना, वो या तो जेरंड होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा। तो हमने जेरंड और इन्फिनेटिव को पहचाना। अब हम ये जानने वाले हैं कि जेरंड और इन्फिनेटिव को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो इन्फिनेटिव एक सेंटेंस में नाउन की शक्ल में आ सकता है, एडजेक्टिव की शक्ल में आ सकता है, या फिर एडवर्ब की शक्ल में आ सकता है। और नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। यानी कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, दौड़ना अच्छा एक्सरसाइज है। टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। टू रन इज अ
गुड एक्सरसाइज। टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इस सेंटेंस में जो टू रन यूज किया गया है एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है आई लाइक टू स्विम। आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। तो इसमें जो टू स्विम यूज किया गया है ऐसा ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। इसी तरह से मैंने एक और सेंटेंस कहा कार खरीदना मेरा सपना है। माई ड्रीम इज टू परचेज अ कार। माई ड्रीम इज टू परचेज माई ड्रीम इज टू परचेज अ कार। कार खरीदना मेरा सपना है। अब इसमें जो टू परचेज यूज किया गया है एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है। इसी तरह से इन्फिनेटिव एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की शक्ल में भी आ सकता है। जैसे सेंटेंस है मेरे दोस्त ने मुझे खाने के लिए केक दिया। माई फ्रेंड गेव मी अ केक टू ईट। माई फ्रेंड gave me a cake to eat। मेरे दोस्त ने मुझे खाने के लिए केक दिया। तो इसमें जो टू ईट को इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया है, क्योंकि एक केक को मॉडिफाई कर रहा है। और इन्फिनेटिव कभी एडवर्ब की शक्ल में आ सकता है। जैसे सेंटेंस है मेरे टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए आए। माई टीचर केम टू टीच मी इंग्लिश। माई टीचर came to teach me My teacher came to teach me English। अब इसमें जो to teach को यूज किया गया है, to teach जो है एज अ एडवर्ब ही इस्तेमाल किया गया है, एज अ एडवर्ब यूज किया गया है, क्योंकि ये टू टीच जो है केम को मॉडिफाई कर रहा है। तो इन्फिनेटिव जो है एक सेंटेंस में नाउन की शक्ल में, एडजेक्टिव की शक्ल में, एडवर्ब की शक्ल में, यानी इन तीनों शक्ल में आ सकता है। और जेरंड जो होता है वो सिर्फ नाउन की शक्ल में आ सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब की शक्ल में नहीं आ सकता। जैसे सेंटेंस है पढ़ाना मेरा शौक है। पढ़ाना मेरा शौक है। टीचिंग इज माई हॉबी। टीचिंग इज माई हॉबी। टीचिंग इज माई हॉबी, पढ़ाना मेरा शौक है। तो ये जो टीचिंग है सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है। इसी तरह से सेंटेंस है मुझे तैरना पसंद है। आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। तो जो स्विमिंग है एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है मेरा फेवरेट शौक ड्राइविंग करना है। माई फेवरेट हॉबी इज ड्राइविंग। माई फेवरेट
My favorite hobby is driving. My favorite hobby is driving. मेरा फेवरेट शौक, मेरा फेवरेट हॉबी ड्राइविंग करना है। तो जो ड्राइविंग है, ड्राइविंग एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के दिन बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।